मेघनाथ, जिसे इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता है, लंका के महाराज रावण और मंदोदरी का ज्येष्ठ पुत्र था और रामायण तथा विभिन्न शास्त्रीय ग्रंथों में उसे त्रैलोक्य का सबसे शक्तिशाली राजकुमारों में एक माना गया है। मेघनाथ का वास्तविक परिचय केवल एक योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे तपस्वी, रणनीतिकार और विद्यासिद्ध योद्धा के रूप में मिलता है जिसने कम उम्र में ही देवताओं और असुरों दोनों को अपनी क्षमता से प्रभावित किया था। इंद्रजीत की उपाधि उसे ऐसे ही नहीं मिली, यह उपाधि उसे उस समय मिली जब उसने इंद्रदेव को युद्धभूमि में परास्त करके बंदी बनाया था। यह घटना कई शास्त्रीय स्रोतों में दर्ज है, जिनमें उत्तराकांड, अर्धरामायण, कंब रामायण, आनंद रामायण तथा कुछ तमिल व दक्षिण भारतीय परंपराएं शामिल हैं। इन ग्रंथों के अनुसार जब मेघनाथ ने देवासुर संग्राम में देवताओं का सामना किया तो उसकी शक्ति, युद्ध कुशलता और मायिक सिद्धियों को देखकर देवर्षि नारद तक ने उसकी प्रशंसा की थी। इंद्र का वज्र जैसे परम अस्त्र को सह लेना, ब्रह्मास्त्र तथा नागास्त्र का सिद्ध उपयोग करना और युद्धभूमि में अदृश्य होकर प्रहार करना उसकी युद्धकला के कुछ तथ्यात्मक पहलू थे जिन्हें शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख मिला है। ब्रह्मा जी से उसको प्राप्त वरदान कि जब तक वह युद्ध से पहले निकुंभिला में विशेष यज्ञ पूरा कर लेता है तब तक उसे कोई देव, असुर या मानव युद्ध में नहीं हरा सकता, यह उसके अजेय योद्धा स्वरूप का वास्तविक आधार है। यह भी तथ्य है कि मेघनाथ एकमात्र ऐसा योद्धा माना जाता है जिसने देवताओं के राजा इंद्र को हराकर अपनी शक्ति का प्रमाण दिया और इसलिए इंद्रजीत अर्थात इंद्र को जीतने वाला उपाधि उसे प्रदान की गई। वह एक अत्यंत अनुशासित योद्धा था जिसने युद्धकला को केवल शस्त्रों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि तप, मंत्र साधना और प्राचीन सामरिक विज्ञानों का संयोजन किया। शास्त्रीय स्रोत बताते हैं कि उसे गुरु शुक्राचार्य, रावण और स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा अनेक दुर्लभ दिव्यास्त्रों, युद्धनीति और मायिक विद्याओं का ज्ञान प्राप्त था। उसकी पहचान एक ऐसे योद्धा के रूप में स्थापित है जिसने युद्ध में भावनात्मक निर्णयों से अधिक रणनीतिक बुद्धि का उपयोग किया और दैवीय व दानवी दोनों शक्तियों को संतुलित ढंग से समझा। इस प्रकार मेघनाथ कौन था, यह प्रश्न केवल एक योद्धा तक सीमित नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्तित्व तक जाता है जिसकी शक्ति, साधना और रणनीति ने रामायण के युद्ध को नए आयाम दिए और जिसकी इंद्रजीत उपाधि प्राचीन भारतीय ग्रंथों की साक्षी है कि वह त्रैलोक्य में वास्तव में अपराजेय माने जाने योग्य क्षमता रखता था। मेघनाथ का बचपन साधारण नहीं था। वह जन्म से ही ऐसे वातावरण में बड़ा हुआ जहां लंका स्वयं देवताओं और असुरों की उन्नत विद्याओं का केंद्र थी और रावण जैसे अतुलनीय विद्वान एवं तपस्वी पिता के मार्गदर्शन में उसकी शिक्षा को दैवी दानवी दोनों ही ज्ञानों तक विशेष पहुंच मिली। शास्त्रीय वर्णनों के अनुसार जन्म लेते ही उसका तेज इतना प्रचंड था कि देवता भी उसके भविष्य को लेकर सजग हो गए थे, क्योंकि रावण और मंदोदरी दोनों ही अत्यंत तेजस्वी वंशों से थे और उनके संयुक्त प्रभाव से मेघनाथ का मानसिक व आध्यात्मिक विकास सामान्य जीवों की तुलना में कई गुना तेज था। बचपन में ही उसने युद्धकला, धनुर्विद्या, अस्त्र सिद्धि, तंत्र मंत्र, वेदांग और ब्रह्म विद्या जैसी कई कठिन विद्याओं में महारत हासिल कर ली थी। कुछ ग्रंथों के अनुसार उसके भीतर असुरों की युद्ध कुशलता और देवताओं की तेजस्विता दोनों का अद्भुत संतुलन था, जिससे वह अल्प आयु में ही असाधारण पराक्रमी बन गया। उसकी असली परीक्षा तब हुई जब देवासुर संघर्ष के दौरान देवताओं ने रावण के शासन को चुनौती दी और मेघनाथ को पहली बार बड़े स्तर का युद्ध अनुभव करने का अवसर मिला। कहा जाता है कि जब वह पहली बार रणभूमि में उतरा तो उसकी रणनीति और मायावी शक्ति ने देवताओं को चकित कर दिया। इंद्रलोक तक पहुंचने की उसकी यात्रा किसी कल्पना पर आधारित नहीं है, बल्कि कई शास्त्रीय स्रोतों में तथ्यात्मक रूप से दर्ज है कि मेघनाथ ने न केवल इंद्र का सामना किया बल्कि उसे पराजित भी किया। यह विजय उसके बचपन में प्राप्त दिव्यता का स्पष्ट प्रमाण है। इस घटना के पीछे उसकी असाधारण युद्ध नीति थी। वह केवल बल से नहीं लड़ता था बल्कि ऊर्जा, मंत्र सिद्धि
और दिव्य अस्त्रों के वैज्ञानिक उपयोग को समझकर युद्ध करता था। जब उसने देवताओं के राजा इंद्र को बंदी बनाया, तब देवताओं तक ने पहली बार स्वीकार किया कि यह बालक भविष्य में त्रैलोक्य का सर्वश्रेष्ठ योद्धा बन सकता है। इसी घटना के बाद ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने मेघनाथ को अद्भुत वरदान प्रदान किए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण था निकुंभिला यज्ञ का वर, एक ऐसा यज्ञ जिसे पूरा करने के बाद वह युद्ध में अजेय हो जाता था। इस वरदान को तथ्यात्मक रूप से कई रामायण परंपराओं में दर्ज किया गया है, जो यह सिद्ध करता है कि मेघनाथ को अमर या अजेय कहलाने का आधार शास्त्रों में मौजूद है, न कि किसी कल्पना पर। बचपन में ही दिव्यास्त्रों का सिद्ध होना उसके अद्भुत मानसिक व साधना स्तर का प्रमाण था। वह शिवास्त्र, नागास्त्र, ब्रह्मास्त्र जैसे अस्त्रों की साधना किशोरावस्था में ही कर चुका था। इसके अतिरिक्त उसकी विशेष मायावी शक्तियां, जैसे अदृश्य होकर प्रहार करना और ऊर्जा आधारित युद्धकला का प्रयोग, यह दर्शाती हैं कि वह केवल बलशाली नहीं बल्कि अत्यंत सूक्ष्मस्तरीय विद्या में दक्ष था। बचपन में ही इंद्रलोक विजय जैसी घटना किसी भी अन्य योद्धा के जीवन में असंभव मानी जाती है, लेकिन मेघनाथ के लिए यह उसकी क्षमता का प्रथम परिचय था। इस प्रकार उसका दिव्य बचपन केवल शौर्यगाथा नहीं बल्कि तथ्यात्मक प्रमाणों पर आधारित एक ऐसा अध्याय है जो यह साबित करता है कि मेघनाथ का जीवन शुरुआती अवस्था से ही अतुलनीय शक्ति, अत्याधुनिक युद्ध विद्या और दैवीय वरदानों से परिपूर्ण था, और यही आधार आगे चलकर उसे इंद्रजीत, इंद्र को पराजित करने वाला की उपाधि दिलाने का कारण बना। मेघनाथ की तपश्चर्या उसके जीवन की वह सबसे महत्वपूर्ण धारा थी जिसने उसे अन्य सभी योद्धाओं से अलग खड़ा कर दिया, क्योंकि उसने बाल्यावस्था से ही साधना को केवल शक्ति प्राप्ति का माध्यम नहीं बल्कि ज्ञान, नियंत्रण और ऊर्जा संतुलन का वैज्ञानिक मार्ग माना। शास्त्रीय प्रमाणों के अनुसार मेघनाथ ने प्रारंभिक तपश्चर्या अपने पिता रावण के मार्गदर्शन में शुरू की, जहां उसे तांत्रिक साधनाओं, मंत्रजप, प्राणविद्या, कुंडलिनी जागरण और यंत्रतंत्र के रहस्यों को सिद्ध करने का प्रशिक्षण मिला। लेकिन उसकी सबसे कठोर तपस्या तब शुरू हुई जब उसने ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए गहन वन में जाकर कई वर्षों तक निर्जल, निराहार और एकाग्र मन से ध्यान और योग का अभ्यास किया। यह साधना केवल मानसिक स्थिरता नहीं बल्कि अत्यंत ऊंचे स्तर की ऊर्जा प्राप्ति पर केंद्रित थी। ब्रह्मा के समक्ष उसकी तपश्चर्या का वास्तविक अर्थ यह था कि उसने अपने शरीर को एक ऊर्जा परिवर्तक, एनर्जी कॉन्ड्यूइट बना लिया था, ऐसा शरीर जो दिव्यास्त्रों की ऊर्जा को सहन करने, नियंत्रित करने और उसे दिशा देने में सक्षम था, जो सामान्य योद्धाओं के लिए असंभव था। जब ब्रह्मा प्रकट हुए तो उन्होंने मेघनाथ को कई वरदान दिए, जिनका वास्तविक महत्व अक्सर लोग समझते नहीं हैं। पहला वरदान, निकुंभिला यज्ञ पूरा करने के बाद युद्ध में अजेयता, असल अर्थ में यह दर्शाता है कि मेघनाथ एक विशेष प्रकार के ऊर्जा रिचार्ज या स्पिरिचुअल एनर्जी रिबूट की अवस्था में प्रवेश करता था। यज्ञ एक ऊर्जा संतुलन प्रक्रिया थी, जिसमें वह देह, मन और प्राण के तीनों स्तरों को उच्चतम स्थिरता पर ले जाता था, जिससे वह क्षणिक रूप से अपराजेय स्थिति में आ जाता था। दूसरा वरदान, देवता और असुर दोनों उसके सामने लंबे युद्ध में टिक नहीं सकते, इस बात का संकेत है कि मेघनाथ के पास ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, नागास्त्र जैसे अत्यंत विनाशकारी अस्त्रों का नियंत्रण था और वह इन्हें वैज्ञानिक अनुशासन की तरह प्रयोग करता था, न कि आवेश या अज्ञान से। तीसरा वरदान, उसकी मृत्यु केवल विशिष्ट परिस्थितियों में ही संभव होगी, दर्शाता है कि ब्रह्मा ने मेघनाथ की जन्म कुंडली के उन ग्रहयोगों को स्थिर कर दिया था जिनसे जीवन ऊर्जा पर बाहरी प्रभाव नहीं पड़ता था, अर्थात वह सामान्य युद्धों, सामान्य अस्त्रों या सामान्य परिस्थितियों में मारा ही नहीं जा सकता था। चौथा वरदान, उसके रथ और वाहन अदृश्य होकर संचालित हो सकते हैं, का वास्तविक अर्थ यह है कि मेघनाथ ने मायावी तकनीकों, इल्यूजन बेस्ड एनर्जी प्रोजेक्शन में महारत हासिल की थी। यह विद्याएं त्रिकालज्ञान, मंत्र आवरण और प्रकाश आवरण के सिद्धांतों पर आधारित थीं, जिन्हें देवता भी पूर्णतः नहीं समझते थे।
मेघनाथ की तपश्चर्या ने उसे ऊर्जा संतुलन का वह स्तर दिया जहां उसका मन स्थिर, दृष्टि तेज और शरीर क्षणों में भारी से हल्का एवं हल्के से भारी बनाया जा सकता था। यह योग की लघिमा और गरिमा सिद्धियों से जुड़ा था। ब्रह्मा द्वारा प्राप्त वरदानों को यदि आधुनिक शब्दों में समझें तो यह उसे सुपरह्यूमन कंडीशनिंग, एब्सोल्यूट फोकस, एनर्जी कंट्रोल और स्पिरिचुअल आर्मर की तरह अद्वितीय शक्ति प्रदान करते थे। इसीलिए मेघनाथ को केवल शक्तिशाली योद्धा नहीं बल्कि युगों का सर्वश्रेष्ठ साधक योद्धा कहा गया है। और यही कारण था कि ब्रह्मा ने स्वयं कहा था कि यदि मेघनाथ धर्म की दिशा में खड़ा होता तो कोई भी शक्ति, चाहे वह देव हो या दानव, उसे पराजित नहीं कर पाती। उसकी तपश्चर्या इसलिए अद्वितीय थी क्योंकि वह केवल वरदान पाने की प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि उसके मन, मस्तिष्क और शरीर को एक ऐसे संतुलन में लाना था जहां वह अपने आप में एक चलता फिरता दिव्यास्त्र बन चुका था। और यह शक्ति ही उसके इंद्रजीत बनने की असली वजह थी। मेघनाथ, जिसे इंद्रजीत के नाम से जाना जाता है, केवल रावण का पुत्र या ब्रह्मा वरदानी योद्धा ही नहीं था, बल्कि वह महाभारत और रामायण युगों के सबसे उन्नत सैन्य रणनीतिक विशेषज्ञों में से एक था, जिसका युद्ध कौशल आधुनिक सैन्य तकनीकों के समानांतर खड़ा किया जा सकता है। उसकी सबसे उल्लेखनीय क्षमता थी निशाचर युद्ध शैली, एक ऐसी सैन्य कला जिसमें अंधकार, छाया, मौन, भ्रम और ऊर्जा आवरण का उपयोग कर शत्रु को मानसिक और शारीरिक दोनों स्तरों पर अस्थिर किया जाता था। अदृश्य होने की उसकी शक्ति किसी चमत्कार की तरह दिखती है, पर वास्तव में वह तांत्रिक मंत्रों, प्रकाश आवरण, मायावी ऊर्जा और मनः संयम की उन विधाओं का परिणाम था जिन्हें लंकापुरी के श्रेष्ठ गुरुओं और स्वयं रावण ने उसे सिखाया था। अदृश्य होने का वास्तविक अर्थ यह था कि वह शत्रु की परसेप्शन एबिलिटी अर्थात इंद्रियों, ध्यान और दृष्टि को भ्रमित कर देता था। यह मायाविद्या प्रकाश को मोड़ने, ध्वनि को दबाने और भ्रमित दृश्य रूप उत्पन्न करने की एक अत्यंत उन्नत तकनीक थी, जिसे उस युग के देवता भी पूर्ण रूप से समझ नहीं पाते थे। मेघनाथ का मायावी युद्ध, इल्यूजन बेस्ड वॉरफेयर, किसी जादू का खेल नहीं बल्कि एक गहन वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित था, जहां वह अपनी ऊर्जा को विभाजित कर एक साथ कई प्रतिरूप एस्ट्रल प्रोजेक्शंस तैयार कर सकता था, जिससे शत्रु को समझ ही नहीं आता था कि वास्तविक हमला कहां से हो रहा है। इसी कारण रामायण में कई बार कहा गया कि देवता तक उसके वास्तविक स्वरूप को पहचान नहीं पाए। मेघनाथ का सबसे बड़ा रहस्य था दिव्यास्त्र नियंत्रण। उसके पास नागास्त्र, ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, शक्तिवान अस्त्र, तेजस्वी दर्पण अस्त्र और कई ऐसे अस्त्र थे जो सामान्य योद्धा केवल सुना करते थे। इन अस्त्रों का प्रयोग केवल शक्ति का नहीं बल्कि ज्ञान और मानसिक संतुलन का विषय था। दिव्यास्त्रों का वास्तविक सिद्धांत था एनर्जी चैनलिंग, जहां साधक अपने भीतर की ऊर्जा और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को एक दिशा में प्रवाहित करता है और मंत्रों के माध्यम से उसे रूप देता है। मेघनाथ मंत्र सिद्धि में इतना निपुण था कि वह अस्त्रों की शक्ति को न केवल नियंत्रित करता था बल्कि युद्ध क्षेत्र के अनुसार उसमें परिवर्तन भी कर सकता था। उदाहरण के लिए, नागास्त्र केवल शारीरिक नाश नहीं करता था बल्कि मानसिक दबाव, गति नियंत्रण और शत्रु के श्वसन संतुलन पर असर डालने की क्षमता रखता था। इसी प्रकार ब्रह्मास्त्र का वास्तविक अर्थ था एक अत्यंत केंद्रित ऊर्जा धनुष, जो सृष्टि ऊर्जा का घन रूप धारण करता है और जिसे केवल वे साधक चला सकते हैं जिन्होंने ब्रह्मचर्य, मन शांति और ऊर्जा शुद्धि को सिद्ध किया हो। मेघनाथ का युद्ध कौशल उसकी सैन्य रणनीति से और भी शक्तिशाली हो जाता था। वह गुप्त आक्रमण, हवा में अदृश्य मार्ग, अचानक रूपांतरण और भ्रमजाल बनाने में अद्वितीय था। वह युद्धभूमि में हमेशा ऊंचाई, अंधकार, हवा की दिशा और शत्रु की मनोस्थिति का अध्ययन करता था और फिर उस आधार पर रणनीति बनाता था। यह आधुनिक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के समान है। उसकी रथचालना भी दिव्य कही जाती थी क्योंकि उसका रथ स्वयं मंत्र आधारित ऊर्जा से चलता था और वह रथ हवा में स्थिर रह सकता था, अचानक दिशा बदल सकता था और अदृश्य भी हो सकता था।
मेघनाथ की हर युद्ध तकनीक का आधार था ध्यान, प्राण शक्ति, माया सिद्धि, ऊर्जा नियंत्रण और वैज्ञानिक युद्ध कला। यही कारण था कि उसे देवताओं ने भी अजेय, अदृश्य योद्धा, मंत्र योद्धा और युद्धतंत्र विशेषज्ञ कहा। अगर राम और लक्ष्मण को महर्षियों का दिव्य मार्गदर्शन न मिलता, विशेषकर गरुड़ और इंद्र के हस्तक्षेप जैसी घटनाएं न होती, तो मेघनाथ अपने मायावी और निशाचर युद्ध कौशल के कारण किसी भी योद्धा, इवन देवता तक को लंबे समय तक पराजित कर सकता था। उसका युद्ध केवल शक्ति पर नहीं, बल्कि मनोविज्ञान, भ्रमतकनिक, ऊर्जा संयम और रणनीति के गहरे विज्ञान पर आधारित था। और यही उसकी सबसे बड़ी पहचान थी, एक ऐसा योद्धा जो छाया में युद्ध करता था, मन से आक्रमण करता था और ऊर्जा से शत्रु को नियंत्रित करता था। मेघनाथ की शक्ति का वास्तविक रहस्य केवल उसकी तपस्या और युद्ध कौशल में नहीं था, बल्कि उन दिव्यास्त्रों में भी छिपा था जिन्हें वह सहजता से नियंत्रित कर लेता था, विशेषकर ब्रह्मास्त्र, नागास्त्र और शक्तिवाण। इन अस्त्रों का वर्णन रामायण, पौराणिक शास्त्रों, वेदों और उपनिषदों में मिलता है, और इनका प्रयोग किसी सामान्य योद्धा का कार्य नहीं था। इसके लिए मानसिक दृढ़ता, शारीरिक संतुलन, ध्यान साधना, मंत्र शक्ति और ऊर्जा नियंत्रण की गहरी सिद्धि आवश्यक थी। मेघनाथ बचपन से ही रावण के मार्गदर्शन में मंत्र सिद्धि, तंत्र विद्या, वेदाध्ययन और दिव्यास्त्र साधना करता था, जिससे वह उन दुर्लभ अस्त्रों का उपयोग कर सका जिन्हें देवताओं तक ने बहुत संयम से प्रयोग किया है। ब्रह्मास्त्र, जिसे अस्त्रों का राजा कहा जाता है, ब्रह्मा की ऊर्जा का प्रतीक था, एक ऐसा ऊर्जा बिंदु जिसमें सृष्टि और संहार दोनों की क्षमता होती है। शास्त्रों में वर्णित है कि ब्रह्मास्त्र चलाने वाला साधक अपने भीतर और बाहर की ऊर्जा को एक बिंदु में केंद्रित करता है और उस ऊर्जा में मंत्रों के माध्यम से ब्रह्मत्व का संचार करता है। इसका प्रभाव अत्यंत व्यापक होता था, अत्यधिक ताप, चमक, दग्ध शक्ति और आसपास के क्षेत्र की जीवन ऊर्जा को प्रभावित करने तक। यह छोटी दूरी का हथियार नहीं था, बल्कि एक नियंत्रित परम शक्ति थी जिसे चलाने से पहले साधक को कई नियमों का पालन करना पड़ता था। मेघनाथ का ब्रह्मास्त्र सिद्ध होना दर्शाता है कि वह न केवल युद्ध में अजेय था, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा के चरम स्तर को भी प्राप्त कर चुका था। यही कारण था कि देवताओं ने भी उसकी ब्रह्मास्त्र सिद्धि को असाधारण माना। इसके बाद आता है नागास्त्र, एक ऐसा अस्त्र जिसे नागवंशियों, तक्षक नागों और अनंत शेष से प्राप्त दिव्य शक्ति का प्रतीक माना गया है। नागास्त्र का अर्थ केवल सर्प आकार की ऊर्जा नहीं, बल्कि एक ऐसी तीव्र ऊर्जा है जो लक्ष्य को लपेटकर गतिहीन कर देती थी। शास्त्रों में बताया गया है कि नागास्त्र की वास्तविक शक्ति थी लक्ष्य को इमोबिलाइज करना, उसकी गति, सांस और युद्ध क्षमता को कुछ समय के लिए रोक देना। यह अस्त्र मेघनाथ ने लक्ष्मण पर प्रयोग किया था, और अगर गरुड़ का हस्तक्षेप न होता तो नागास्त्र लक्ष्मण की जीवन शक्ति को क्षीण कर देता। यह अस्त्र मनोवैज्ञानिक, जैविक और आध्यात्मिक तीनों स्तरों पर हमला करता था, एक ऐसा अष्टकोणीय वार जो शत्रु को स्थिर कर देता था। मेघनाथ की नागास्त्र सिद्धि दिखाती है कि वह ऊर्जा नियंत्रण के उस स्तर को जानता था जिसे सरपेंट एनर्जी, कुंडलिनी ऊर्जा से जोड़ा जाता है, और जिसे आधुनिक विद्वान एनर्जी कॉन्स्ट्रिक्शन टेक्निक भी कहते हैं। अब आते हैं शक्तिवाण पर, एक ऐसा अस्त्र जो सीधा शक्ति के देवता कार्तिकेय और देवी शक्ति का आशीर्वाद माना जाता है। शक्तिवाण का उपयोग अत्यंत कठिन था, क्योंकि यह केवल शारीरिक डिस्ट्रक्शन नहीं करता था बल्कि शत्रु की जीवन ऊर्जा को लक्ष्य बनाता था। यह अस्त्र हीट सीकिंग शक्ति की तरह काम करता था, यानी लक्षित ऊर्जा शरीर के भीतर स्थित प्रमुख बिंदुओं जैसे नाड़ियों पर सीधा प्रभाव डालता था। यही कारण था कि शक्तिवाण को जीवन शक्ति भेदी अस्त्र कहा जाता था। यह उस युग का सबसे खतरनाक टारगेटेड वेपन था। मेघनाथ ने इस अस्त्र को न केवल सिद्ध किया बल्कि युद्ध के दौरान ऐसी रणनीति से प्रयोग किया कि उसके लक्ष्य बच ही नहीं पाते थे। इन तीनों अस्त्रों का एक विशेष सत्य यह भी है कि ये अस्त्र स्वयं साधक चुनते हैं।
यानी जिसने अपनी साधना, तप और नैतिकता को सिद्ध किया हो, वही इन अस्त्रों को नियंत्रित कर सकता था। मेघनाथ की तपस्या और युद्धानुशासन इतना कठोर था कि ब्रह्मास्त्र भी उसके हाथों से चलने को तैयार होता था। यह कोई सामान्य उपलब्धि नहीं थी, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्मास्त्र का दुरुपयोग करने वाला व्यक्ति स्वयं नष्ट हो जाता है। परंतु मेघनाथ की ऊर्जा संयम क्षमता इतनी उच्च थी कि यह अस्त्र उसके भीतर संतुलित रहता था। नागास्त्र और शक्तिवाण जैसे अस्त्रों को सिद्ध करने के लिए न केवल मंत्र साधना बल्कि मानसिक गति, प्राणशक्ति और उन्नत ध्यान विधा आवश्यक थी। मेघनाथ रात में युद्ध करता था, ध्यान में लीन होकर दिव्य ऊर्जा को ग्रहण करता था और फिर युद्धभूमि में अचूक अस्त्रों का प्रयोग करता था। यह दर्शाता है कि उसकी शक्ति केवल बल पर नहीं बल्कि अंतर्ज्ञान और तांत्रिक युद्ध विज्ञान पर आधारित थी। इस प्रकार ब्रह्मास्त्र मेघनाथ को सृष्टि ऊर्जा का धारक बनाता था, नागास्त्र उसे सर्प ऊर्जा का नियंत्रक बनाता था और शक्तिवाण उसे लक्ष्यभेदी संहार शक्ति प्रदान करता था। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है, इंद्रजीत कोई सामान्य योद्धा नहीं था, वह अस्त्र विज्ञान का पूर्ण ज्ञाता था, जिसे देवताओं ने भी गंभीरता से लिया। मेघनाथ वास्तव में देवताओं से भी शक्तिशाली था या नहीं, यह समझने के लिए हमें उसके युद्धों, शास्त्रीय प्रमाणों और देव असुर संघर्षों में निभाई गई मूल भूमिका का अध्ययन करना जरूरी है, क्योंकि रामायण और पौराणिक ग्रंथों में उसके बारे में जो तथ्य मिलते हैं वे यह स्पष्ट करते हैं कि वह सामान्य राक्षस नहीं था, बल्कि एक ऐसा योद्धा था जिसे स्वयं देवताओं ने अजेय, अपराजेय और इंद्र विजेता की उपाधि दी। मेघनाथ की शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है उसका इंद्रलोक पर विजय प्राप्त करना, जो किसी भी असुर या दानव ने पूर्ण शक्ति से कभी नहीं किया था। इंद्र स्वयं देवलोक के राजा थे और उनकी सेना में वज्रधारी देवता, मरुतगण, अदितिपुत्र, यक्ष, गंधर्व और अप्सराएं शामिल थीं। मेघनाथ का वहां तक पहुंचना ही असाधारण था, लेकिन उसका इंद्र को बंदी बनाकर लंका में ले आना दर्शाता है कि उसकी युद्ध शक्ति और दिव्यास्त्र विज्ञान किसी भी देवता से कम नहीं था। यह घटना केवल राक्षसी शक्ति का परिणाम नहीं थी, बल्कि उसके द्वारा प्राप्त कठोर तपस्या, ब्रह्मास्त्र ज्ञान और अदृश्य युद्ध कौशल की सिद्धि का परिणाम थी। शास्त्रों में वर्णित है कि देव असुर युद्धों में मेघनाथ को सबसे आगे भेजा जाता था, क्योंकि उसके पास दो ऐसी शक्तियां थीं जिन्हें देवताओं ने अत्यंत खतरनाक माना। पहली निशाचर युद्ध कला, नाइट वॉरफेयर मास्टरी, और दूसरी माया युद्ध, इल्यूजन टैक्टिकल कॉम्बैट। रात में युद्ध करने की क्षमता देवताओं में बहुत कम थी, जबकि मेघनाथ अंधकार को ऊर्जा की तरह उपयोग कर लेता था। इसका कारण यह था कि उसका साधनाचक्र रात्रि के समय सक्रिय रहता था। तपश्चर्या, मंत्र सिद्धि और प्राण शक्ति का संचय वह इसी समय करता था। उसकी शक्तियों का दूसरा बड़ा प्रमाण है ब्रह्मा द्वारा दिया गया अमोघ वरदान, जिसमें मेघनाथ को कहा गया था कि युद्ध में उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता जब तक वह यज्ञ स्थिति में है। यह वरदान साधारण नहीं था, क्योंकि ब्रह्मा किसी भी योद्धा को यह वरदान तब ही देते हैं जब वह दिव्य शस्त्रों और ऊर्जा पर पूर्ण नियंत्रण हासिल कर ले। इस यज्ञ सिद्धि की वजह से मेघनाथ को अजेय माना जाता था। यह सिद्धि इतनी असाधारण थी कि देवताओं ने भी उसे रोकने के लिए कई बार सामूहिक प्रयास किए। लंका कांड के कई श्लोकों में यह स्पष्ट है कि देवताओं को मेघनाथ के युद्ध प्रभाव से इतना भय था कि उन्होंने कई बार राम और लक्ष्मण के लिए दैवीय हस्तक्षेप भेजा, जैसे नागास्त्र निष्क्रिय करने के लिए गरुड़ का आगमन। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि मेघनाथ के अस्त्रों को निष्क्रिय करना देवताओं जैसे गरुड़ स्तर के प्राणियों के बिना लगभग असंभव था। यह स्थिति यह भी दिखाती है कि देवता मेघनाथ को सामान्य असुर नहीं मानते थे, बल्कि उसे एक ऐसे योद्धा के रूप में देखते थे जो देवस्तर पर युद्ध लड़ सकता है। रामायण में यह भी उल्लेख मिलता है कि मेघनाथ युद्धभूमि में प्रवेश करते समय मंत्रों द्वारा अपनी आभा और अस्त्र शक्ति को कई गुना बढ़ा देता था।
उसकी ऊर्जा एक प्रकार की दिव्य राक्षसी शक्ति बन जाती थी जो दोनों आयाम ऊर्ध्व डिवाइन और अधो असुरिक को नियंत्रित कर सकती थी। यही कारण है कि विद्वान उसे हाइब्रिड एनर्जी वॉरियर कहते हैं, एक ऐसा योद्धा जिसकी साधना देवताओं के समान और हुज लिनिएज राक्षसों का था। लेकिन यह भी सत्य है कि मेघनाथ देवताओं से शक्तिशाली होने के बावजूद सर्वश्रेष्ठ नहीं था। उसके ऊपर अभी भी धर्मबल, मर्यादा और सत्य के नियम लागू थे। देवता उसकी शक्ति से भयभीत थे, परंतु वे जानते थे कि उसकी शक्ति तंत्र प्लस तप प्लस अस्त्र पर आधारित है, जबकि राम और लक्ष्मण की शक्ति धर्म प्लस सत्य प्लस शक्ति संयम पर आधारित थी। यही कारण है कि मेघनाथ केवल देवताओं को हरा सकता था, लेकिन धर्म के पक्ष में खड़े दिव्य व्यक्तित्वों को नहीं। यही महाकाव्य का मूल सार है। शक्ति चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, धर्म के बिना उसका प्रभाव सीमित रहता है। इतिहास और शास्त्र यह भी बताते हैं कि देवताओं ने मेघनाथ पर सीधी लड़ाई कम की और रणनीति द्वारा उसे रोकने का प्रयास अधिक किया। उदाहरण के लिए, जब राम और लक्ष्मण पर मेघनाथ ने मायायुद्ध किया और ब्रह्मास्त्र उपयोग किया, तब देवसेना ने राम को दिव्य औषधियां और ज्ञान प्रदान किया ताकि वे असुर शक्ति के सामने टिक सकें। यह स्वयं प्रमाण है कि देवताओं ने स्वीकार किया था मेघनाथ एक ऐसा योद्धा था जिसे अकेले हराना लगभग असंभव था। इसलिए निष्कर्ष यह नहीं है कि वह देवताओं से सदैव अधिक शक्तिशाली था, बल्कि यह कि वह उन कुछ योद्धाओं में से एक था जिनकी युद्ध शक्ति, अस्त्र ज्ञान, रणनीति सिद्धि और साधना स्तर ने देवताओं को भी चुनौती दी। उसके पास दिव्य ऊर्जा, असुर शक्ति और मायावी कौशल का ऐसा मिश्रण था जिसने उसे देव असुर युद्धों का सबसे खतरनाक, रणनीतिक और अजेय योद्धा बना दिया। इंद्रजीत, जिसे मेघनाथ के नाम से जाना जाता है, अक्सर ऐसा योद्धा माना जाता है जिसकी युद्ध क्षमता देवताओं के समकक्ष थी, लेकिन शास्त्रों के अनुसार यह धारणा आधी सच्चाई और आधी गलतफहमी का मिश्रण है, क्योंकि इंद्रजीत का सामर्थ्य असुर वंश, तपस्याओं और दिव्यास्त्रों के कारण असाधारण था। फिर भी उसकी शक्तियों की कुछ स्पष्ट सीमाएं थीं जिनका उल्लेख कई ग्रंथों में मिलता है। मेघनाथ ने इंद्रलोक पर विजय प्राप्त कर इंद्र को बंदी बनाया, लेकिन यह विजय पूर्ण युद्ध पराजय नहीं मानी गई, क्योंकि इंद्रजीत ने यह सफलता केवल ब्रह्मास्त्र चलाने की अनुमति और देवताओं की कुछ विशिष्ट कमजोरियों के कारण पाई थी, न कि शारीरिक युद्ध या निर्बाध टक्कर में। इसी कारण उसे इंद्रजीत की उपाधि मिली, लेकिन वह स्वयं देवताओं का स्थायी विजेता नहीं माना गया। शास्त्र बताते हैं कि इंद्रजीत का सामर्थ्य मुख्यतः मायावी युद्ध, अंधकार युद्ध, अदृश्यता, नागास्त्र, शक्तिवान और ब्रह्मास्त्र जैसे दिव्यास्त्रों पर आधारित था, जिनकी सहायता से वह युद्ध मैदान पर किसी भी योद्धा, देव, दानव या मानव को परास्त कर सकता था। लेकिन उसकी शक्ति स्वतंत्र या परम नहीं थी, वह वरदानों पर आधारित थी और वरदानों में हमेशा सीमाएं होती हैं। देवताओं का युद्ध शास्त्र यह भी बताता है कि मेघनाथ केवल उन्हीं देवताओं के विरुद्ध सफल हो सकता था जो युद्धभूमि में विशिष्ट नियमों के अधीन बंधे थे, जैसे अस्त्रों की मर्यादा, समय सीमा, आह्वान के नियम, शापों से जुड़े नियंत्रण, जबकि उच्चतर देवता जैसे महादेव या विष्णु स्वयं अवध्य थे और किसी भी असुर या दानव द्वारा विजित नहीं किए जा सकते थे। इसीलिए शास्त्रों में यह स्पष्ट लिखा है कि असुर या दानव चाहे जितने शक्तिशाली बन जाएं, वे त्रिदेवों या महाशक्तियों पर अधिकार नहीं जमा सकते। इंद्रजीत की शक्ति का वास्तविक स्वरूप यह था कि वह देवताओं की सेना, इंद्र तक को उचित परिस्थितियों, रणनीति और दिव्यास्त्रों के प्रयोग से परास्त कर सकता था, लेकिन उसकी युद्ध क्षमता सीमित परिस्थितियों के भीतर ही प्रभावी थी। और यही कारण है कि रामायण में भी उसे तब तक अजेय माना गया जब तक लक्ष्मण द्वारा इंद्रास्त्र और शास्त्र धर्मानुसार युद्ध में उसके वरदानों को निष्क्रिय नहीं किया गया। इस प्रकार निष्कर्ष यह है कि इंद्रजीत अत्यंत शक्तिशाली था, देवताओं को मात देने की क्षमता रखता था, लेकिन वह परम या सर्वशक्तिमान देव विजेता नहीं था।
उसकी शक्ति वरदान निर्भर, नियमबंधन वाली और विशिष्ट अपवादों से सीमित थी, जो शास्त्रों में स्पष्ट वर्णित है। रामायण के युद्ध में मेघनाथ का योगदान केवल एक महान योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि रणनीति, अदृश्य युद्धकला और देवस्तर की सैन्य बुद्धिमत्ता के रूप में देखा जाता है, जिसके कारण उसने पूरी वानर सेना, देवताओं द्वारा संरक्षित योद्धाओं और स्वयं राम लक्ष्मण जैसे दिव्य अवतारों को भी गंभीर चुनौतियों में धकेल दिया। मेघनाथ ने युद्ध की शुरुआत से ही यह समझ लिया था कि केवल बल के आधार पर विजय संभव नहीं, बल्कि गुरिल्ला शैली, रात्रि युद्ध, मायावी चक्रव्यूह, अदृश्यता और तेज प्रहार वापसी रणनीति ही ऐसे विरोधियों के विरुद्ध कारगर होगी जो शस्त्र संयम और धर्मयुद्ध के नियमों के कारण सीमित हथियारों का प्रयोग कर सकते थे। इसी कारण उसने पहली लड़ाई में अदृश्य होकर भगवान राम और लक्ष्मण दोनों को नागास्त्र से बांधा, जो उसके ज्ञान और दिव्य आधारित युद्ध कौशल का प्रमाण है। यह हमला न केवल रणनीतिक था बल्कि मनोवैज्ञानिक भी, क्योंकि इससे वानर सेना पहली बार यह समझी कि वे किसी साधारण असुर से नहीं, बल्कि देवस्तर के युद्ध कौशल वाले विरोधी से भिड़ रहे हैं। दूसरा योगदान उसकी विशाल रणनीति शक्ति में था, जहां उसने पूरी वानर सेना को भ्रमित करने के लिए मायावी रथ, विभ्रमयुद्ध, अंधकारावरण और अग्निधाराओं का प्रयोग किया। ये सभी तकनीकें शास्त्रों में उच्चतर देवता स्तर की रणनीतियों में वर्णित हैं, जिन्हें सामान्य योद्धा उपयोग नहीं कर सकता। मेघनाथ की रणनीति का सबसे गहरा प्रभाव यह था कि उसने युद्ध का पूरा मोर्चा बदलकर रामसैन्य को रक्षात्मक स्थिति में पहुंचा दिया। वह रात के समय युद्ध करता, रथ बदलता, अदृश्य होकर आघात करता और अपनी चोटें भरने के लिए वाल्मीकि आश्रम शैली के ऊर्जा साधन का प्रयोग करता, जिससे उसका युद्धचक्र लगातार सक्रिय रहता था। उसकी तीसरी और सबसे प्रतिष्ठित रणनीति वह युद्ध था जिसमें उसने यज्ञ के माध्यम से अजेय योद्धा बनने की कोशिश की। यह शत्रु को मानसिक और सामरिक स्तर पर तोड़ने की रणनीति थी, क्योंकि यदि यज्ञ सफल हो जाता तो वह अवध्य बनकर युद्ध का परिणाम एक तरफा कर देता। पूरे युद्ध में मेघनाथ ने सेनापति की तरह योजना बनाकर, देवताओं की तरह अदृश्य होकर और असुरों की तरह मायावी युद्ध कर यह साबित किया कि रणनीति केवल हथियारों से बड़ी होती है। उसकी इन रणनीतियों ने न केवल राक्षस सेना को लंबे समय तक टिकाए रखा, बल्कि रामायण के युद्ध को एक जटिल, बहुस्तरीय सैन्य संघर्ष में बदल दिया, जहां मेघनाथ का हर निर्णय युद्धभूमि को नए सिरे से परिभाषित करता रहा। रामायण के सबसे महत्वपूर्ण युद्ध प्रसंगों में से एक मेघनाथ की मृत्यु है, जिसे अक्सर केवल लक्ष्मण ने उसे मार दिया कहकर सरल कर दिया जाता है, जबकि वास्तविकता इससे कहीं अधिक गहरी, रणनीतिक और शास्त्रीय सिद्धांतों पर आधारित है। मेघनाथ, जो देवताओं को हराने वाला योद्धा था, जिसकी युद्धकला अदृश्यता, मायावी चक्रव्यूह, देवास्त्र प्रयोग और रात्रियुद्ध पर आधारित थी, वह केवल बल से नहीं बल्कि उसकी रणनीतिक कमजोरियों की पहचान के बाद पराजित किया गया। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि मेघनाथ अजेय नहीं था, बल्कि उसके पास कुछ विशिष्ट वरदान और शक्तियां थीं, जैसे कि यज्ञ पूरा होने तक वह अवध्य माना जाता, या ब्रह्मास्त्र जैसी शक्तियों का प्रयोग जिसे किसी भी सामान्य योद्धा के लिए सहना असंभव था। लेकिन मेघनाथ की मृत्यु की राह तब बनी जब वह यज्ञस्थल से बाहर युद्ध करने के लिए बाध्य हुआ। यह उसकी सबसे बड़ी रणनीतिक चूक थी, क्योंकि यज्ञ अधूरा छोड़ते ही उसका अवध्य कवच स्वतः समाप्त हो गया। दूसरी सबसे अहम बात थी लक्ष्मण द्वारा उसके शक्ति अस्त्र को निष्क्रिय करना, जो मेघनाथ की वास्तविक पराजय की जड़ है। शक्ति वह दिव्य अस्त्र था जो एक बार छोड़े जाने के बाद लक्ष्य को भेदने के लिए निश्चित माना जाता था, लेकिन शास्त्रों के अनुसार यह अस्त्र धर्म बल से प्रभावित होता है, अर्थात अगर लक्ष्य पूर्णतः धर्म पर स्थिर हो तो शक्ति अस्त्र का प्रभाव कम हो सकता है। जब यह अस्त्र लक्ष्मण के शरीर में लगा तो वह तत्काल मृत्यु का कारण नहीं बना, क्योंकि इसे निष्क्रिय करने के लिए हनुमान द्वारा लाए गए संजीवनी ने केवल शरीर को पुनर्जीवित नहीं किया बल्कि शक्ति अस्त्र की ऊर्जा को भी निरस्त किया, जिससे मेघनाथ का सबसे बड़ा हथियार निष्प्रभावी हो गया।
तीसरा कारण था रणनीति स्तर पर लक्ष्मण का निर्णायक धैर्य, जिसने मेघनाथ की सबसे ताकतवर तकनीक अदृश्य युद्ध को अस्थिर कर दिया। लक्ष्मण ने धैर्यपूर्वक उसकी अदृश्यता की दिशा, हवा की गति, रथ की ध्वनि और ऊर्जा प्रवाह को पहचानकर उस पर प्रत्युत्तर दिया। चौथा और सबसे गहरा कारण यह था कि मेघनाथ बेहद थका हुआ था, क्योंकि वह यज्ञ छोड़कर लगातार लड़ रहा था और उसके दिव्य अस्त्रों का मानसिक ऊर्जा पर आधारित संतुलन टूट चुका था। पांचवां कारण यह था कि उसका रथ, सारथी और ध्यानचक्र लगातार टूट रहे थे, जिससे उसकी अदृश्यता और मायावी तकनीकें आधी क्षमता पर काम कर रही थीं। इन सभी कारणों के सम्मिलित प्रभाव से मेघनाथ का मनोबल भी डगमगा गया था। अंततः जब लक्ष्मण ने इंद्रास्त्र का प्रयोग किया तो मेघनाथ न केवल शारीरिक रूप से खुला लक्ष्य था, बल्कि मानसिक रूप से भी अपने सर्वोच्च स्तर पर नहीं था। इस प्रकार मेघनाथ की मृत्यु किसी एक हथियार से नहीं हुई, बल्कि उसकी रणनीतिक चूक, यज्ञ छोड़ना, ऊर्जाक्षरण शक्ति अस्त्र का निष्क्रिय होना, लक्ष्मण की रणनीतिक दृढ़ता और शास्त्रीय युद्ध नियमों के संयोग के कारण हुई, जो यह सिद्ध करता है कि महाशक्ति रखने के बावजूद सही रणनीति और मानसिक स्थिरता ही युद्ध की अंतिम कुंजी होती है। मेघनाथ, जिसे इंद्रजीत कहा गया, रामायण का एकमात्र ऐसा योद्धा था जिसने अपने जीवन काल में इंद्र जैसे देवता को युद्ध में परास्त किया और जिसकी युद्ध क्षमता देवताओं, असुरों और मानव योद्धाओं में एक अलग ही श्रेणी में रखी जाती है। लेकिन क्या वह अजेय था? इस प्रश्न का उत्तर तभी समझ आता है जब हम उसके वरदानों, उसके युद्ध नियमों, उसकी तकनीकों और धर्म के मूल सिद्धांतों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। मेघनाथ के पास अनेक दिव्यास्त्र थे, ब्रह्मास्त्र, नागास्त्र, शक्तिवाण, जिनका प्रयोग केवल उच्चतम स्तर की तपश्चर्या, मानसिक नियंत्रण और योगबल वाले योद्धा ही कर सकते थे, और वह यह सब पूर्ण योग्यता के साथ करता था। लेकिन इसके बावजूद वह अजेय नहीं था, क्योंकि हर दिव्य शक्ति की सीमाएं भी शास्त्रों में निर्धारित थीं। उदाहरण के लिए, मेघनाथ का सबसे बड़ा वरदान यह था कि जब तक वह अपना निकुंभिला यज्ञ पूरा कर ले, तब तक कोई भी उसे मार नहीं सकता। लेकिन यह वरदान स्थिति आधारित था, न कि स्थायी। यज्ञ अधूरा छोड़ने के क्षण ही उसका अवध्य कवच समाप्त हो जाता। इसी प्रकार उसके शक्तिशाली अस्त्र भी धर्मसंगतता पर निर्भर थे, जिसे शास्त्रों में धर्मबल कहा जाता है। लक्ष्मण का धर्म पर स्थिर होना और राम का पवित्र संकल्प मेघनाथ के अस्त्रों की प्रभावशीलता को सीमित कर देता। इसके अतिरिक्त मेघनाथ की रणनीति, जैसे अदृश्य युद्ध, मायावी चक्रव्यूह, रात्रियुद्ध भी नियमों से बंधी थीं। अदृश्य होने के लिए निरंतर ध्यान, ऊर्जा और स्थिर मन आवश्यक था, और युद्ध क्षेत्र में छोटी सी एकाग्रता टूटने पर यह शक्ति कमजोर हो सकती थी। इसलिए जब हम उसके देवताओं को हराने की क्षमता देखते हैं, तो यह समझना जरूरी है कि देवता नियमाधारित शक्ति का प्रयोग करते हैं। वे अवतार या धर्मयुद्ध में अपने सभी अस्त्र नहीं चलाते, और इसी कारण मेघनाथ ने इंद्र को हराया, लेकिन विष्णु या शिव या अन्य देवस्तर की शक्तियों के सामने उसका सामर्थ्य सीमित होता। मेघनाथ की शक्ति का सबसे वास्तविक मूल्यांकन यह है कि वह अपने युग का सर्वोच्च असुर योद्धा था, परंतु वह धर्म नियमों के ऊपर नहीं था। उसका बल, उसकी तपस्या और उसकी रणनीति असाधारण थी, लेकिन वही नियम जो उसे शक्ति देते थे, वही नियम उसकी अंतिम सीमाएं भी निर्धारित करते थे। इसलिए निष्कर्ष यह है कि मेघनाथ लगभग अजेय था, उसी अर्थ में जैसे कोई भी योद्धा वरदान, रणनीति और अभ्यास से उच्चतम स्तर तक पहुंच सकता है, लेकिन वह पूर्णतः अजेय नहीं था, क्योंकि धर्म, नियम, वरदान और मानसिक संतुलन के सार्वभौमिक सिद्धांत किसी भी प्राणी, इवन द ग्रेटेस्ट वॉरियर, से बड़े माने गए हैं। यही रामायण का मूल संदेश है कि शक्ति चाहे कितनी भी महान क्यों न हो, धर्म और नियमों का संतुलन ही अंतिम सत्य है।